जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 एग्ज़ाम 7 सितंबर से आपके होने हैं। बहुत कम समय आपके पास है साथियों। जिस हमने प्रथम प्रश्न पत्र के लिए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर के लिए आपके पाठ्यक्रम के अनुसार एक एक टॉपिक को MCQ के माध्यम से कवर किया है। आपका इतिहास का जो भाग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम कला संस्कृति जो आपका कल्चर का पार्ट है, इसको भी सेम उसी पैटर्न के अनुसार MCQ के माध्यम से कवर करेंगे। विगत परीक्षाओं के सभी प्रश्नों को समाहित करते हुए और भी जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट ऐड करेंगे, ताकि आपका इस वीडियो में रिवीजन हो जाए अच्छे से। जिस भी टॉपिक का वीडियो हो उस टॉपिक का आप अच्छे से रिवीजन कर सकें और फटाफट इन क्वेश्चनों को देख सकें, आपका दोहराव हो सके, आपको याद रहे कि हाँ, ये प्रश्न विगत परीक्षा में आए हुए हैं या ये जो अन्य जो फैक्ट हैं ये महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ से मैंने ये प्रश्न बनाए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। जो भी अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ के माध्यम से करवा दूंगा साथियों। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। आज के टॉपिक का पहला प्रश्न है। आज का टॉपिक हमारा है संत और संप्रदाय, राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को पहचानें। ये स्टेटमेंट कुछ आपको दिए हुए हैं, 5 स्टेटमेंट हैं। इन 5 में से आपको असत्य कथन को पहचानना है और 5 जो कथन हैं वो आपके संत धन्ना जी के संबंध में हैं। पहला स्टेटमेंट है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? धन्ना जी ने किया। इनका जन्म टोंक जिले के धोन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ। दूसरा कथन है, प्रियदास द्वारा रचित भक्तमाल की टीका। प्रियदास द्वारा रचित भक्तमाल की टीका के अनुसार धन्ना जी प्रारंभ में मूर्ति पूजक थे। देखिए, धन्ना जी जो हैं वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे, लेकिन भक्तमाल टीका जो प्रियदास ने जिसकी रचना की है उसके अनुसार ही मूर्ति पूजक थे। ये कथन सही है या नहीं, ये आपको पहचानना है। ऑप्शन सी है, एक जागीरदार ने संत धन्ना की याद में धुवन गांव में मोती तालाब का निर्माण करवाया था। ऑप्शन डी है, धन्ना ने बनारस में गुरु रामानुज से दीक्षा ग्रहण कर खेती करते हुए निर्गुण भक्ति की उपासना की थी। और ऑप्शन 5 है, धन्ना जी का प्रमुख साहित्य धन्ना जी की आरती, धन्ना जी की पर्ची है। इन 5 कथन में से आपको ढूंढना है कौन सा कथन गलत है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है कि धन्ना जी ही धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले थे राजस्थान में, बिल्कुल सही है। और धन्ना जी के बारे में बताया है कि धन्ना जी शुरुआत में मूर्ति पूजक थे। भक्तमाल की टीका में प्रियदास ने बताया है, बिल्कुल सही है। एक जागीरदार ने धन्ना जी की याद में मोती तालाब का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट जो है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े साथियों। धन्ना ने बनारस में गुरु रामानुज से दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ली, बनारस में ली, लेकिन रामानुज से नहीं ली, रामानंद से ली। ये आप ध्यान रखें साथियों। रामानंद जी के 12 शिष्य थे। इन 12 शिष्यों में थे संत धन्ना, ठीक है। और इन्होंने निर्गुण भक्ति की उपासना की, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे रामानंद आएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा जो 5वां जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। धन्ना जी की आरती, धन्ना जी की पर्ची इसके प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख साहित्य हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संत पीपा के संबंध में। संत पीपा के संबंध में आपको 5 कथन दिए हुए हैं, पहचाना है कौन सा कथन गलत है। तो गलत स्टेटमेंट को आप पहचानिएगा। चलिए, ऑप्शन ए है, संत धन्ना के गुरु भाई पीपा काशी जाकर रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण की। इन्होंने भारत में चली आ रही 4 वर्ण व्यवस्था में 5वां वर्ण श्रमिक वर्ण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सी ऑप्शन है, बाड़मेर जिले के समदरी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। डी ऑप्शन है, गागरोन दुर्ग में इनकी गुफा, टोडा टोंक में इनकी छतरी है। ऑप्शन ई है, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को इन्होंने विफल किया। इन 5 कथन में आप ढूंढिएगा कौन सा कथन गलत है। आराम से देखेंगे, वीडियो को पॉज करें फिर बताइएगा। ये बिल्कुल सही है, संत धन्ना के गुरु भाई पीपा ने भी काशी जाकर रामानंद जी से दीक्षा ली। आपको पता है 12 शिष्य हैं रामानंद जी के, संत धन्ना है, संत पीपा है, बिल्कुल सही है। 4 वर्ण व्यवस्था में 5वां वर्ण श्रमिक वर्ण इन्होंने सर्जित करने की कोशिश की, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बाड़मेर जिले के समदरी गांव में पीपाजी का भव्य मंदिर है, बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें साथियों। गागरोन दुर्ग में इनकी गुफा, गुफा नहीं है, गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी है, जबकि गुफा कहाँ है? टोडा टोंक में है। ये आप अच्छे से ध्यान, थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। टोडा टोंक में इनकी गुफा है और गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी जो कथन पांचवा है इस पर भी ध्यान दे लें। पांचवा स्टेटमेंट भी महत्वपूर्ण है। इसने फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को विफल किया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना संत पीपा की नहीं है? देखिए आपको 4 रचना दी हुई है, 5, इन पांचों में बताना है संत पीपा की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए है आपके पास चितावाणी, ऑप्शन बी है पीपा की कथा, सी है सिम्बूधरा, डी है पीपा की पर्ची, ई है पीपा की वाणी। इन पांचों को आप आराम से देख लें एक बार। इन पांचों में से कौन सा ग्रंथ संत पीपा का नहीं है? संत पीपा का नहीं है। 5 ग्रंथ में कौन सा संत पीपा का नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा चितावाणी संत पीपा की है, पीपा की कथा ये भी पीपा की है, पीपा की पर्ची पीपा की वाणी भी पीपा की है, लेकिन जो ये सिम्बूधरा है ना, सिम्बूधरा ये जसनाथ जी का है। किसका है? जसनाथ जी का। आगे आ रहे हैं जसनाथ जी, इनके संप्रदाय की बात करेंगे। जसनाथ जी के प्रमुख 2 ग्रंथ थे, सिम्बूधरा और कोंडा। एक ग्रंथ और है इनका कोंडा, सिम्बूधरा और कोंडा, ये जसनाथ जी के थे। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिएगा आपको मैं बता दूं, इस टॉपिक से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम टेलीग्राम चैनल पर करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। और अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन संत जामोजी के संबंध में सही नहीं है? जामोजी के संबंध में 4 महत्वपूर्ण कथन दिए हैं, ढूंढना कौन सा कथन गलत है। देखते हैं। जामोजी का जन्म सन 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मुकाम तालवा में पंवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ। चलो देखते हैं। अगला है, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य जामोजी ने समराथल बीकानेर में 1485 ईस्वी में विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। समराथल का यह ऊंचा टीला धोक दोरे के नाम से प्रसिद्ध है। और ऑप्शन डी है, जामोजी ने लालासर गांव में अपनी देह त्यागी कब? 1536 में। और मुकाम तालवा नोक में उनकी समाधि है। चारों प्रश्नों को आराम से पढ़ लें, चारों ऑप्शन को अच्छे से देख लें। ये रहे 4 ऑप्शन और बताइएगा कौन सा ऑप्शन गलत है। पहले कथन की ओर ध्यान ले जाओ। जामोजी का जन्म कब हुआ? 1451, बिल्कुल सही है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही हुआ, लेकिन मुकाम तालवा में नहीं हुआ। कहाँ हुआ था? पीपासर में हुआ था। ये आप ध्यान होगा आपको, संत जामोजी का जन्म पीपासर में हुआ था। पीपासर कहाँ है? नागौर में है, ये भी ध्यान रखें। पीपासर कहाँ है? नागौर में है। पीपासर में इनका जन्म हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, बाकी गुरु गोरखनाथ इनके गुरु थे, बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। 19 इसमें आपके जो 29 इसमें क्या थे? सिद्धांत इनके नियम थे। समराथल का ऊंचा टीला धोक दोरे के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी सही है। लालासर गांव में इन्होंने देह त्यागी। मुकाम तालवा कहाँ है? नोक बीकानेर, यहाँ इनकी समाधि है। मुकाम तालवा में तो इनकी समाधि है, बल्कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जामोजी के ग्रंथों के बारे में कौन सा जामोजी की रचना नहीं है? 4 ऑप्शन है, 4 में बताना है कौन सी रचना जामोजी की नहीं है। ठीक है, 120 वाणियाँ, शब्दवाणी, जमसागर, चितावाणी। यदि आपने इससे पहले के प्रश्न की व्याख्या अच्छे से सुनी हो तो आप इस प्रश्न का वैसे ही आंसर निकाल लेंगे। चितावाणी है ये पीपासर की है, वो संत पीपा की है, संत पीपा की है, ये मैंने बताया था इससे पहले। बाकी 120 वाणियाँ, शब्दवाणी, जमसागर ये जामोजी की हैं, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने कतरिया सर के पास भूमि दान में दे दी? किस संत से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उनको कतरिया सर, कहाँ पड़ता है? बीकानेर में, वहाँ उनको जमीन दे दी? बताओ, 4 ऑप्शन आपके पास है। किससे प्रभावित हुए? जामोजी हैं, लालदास जी, जसनाथ जी, माओ जी।
तो वीडियो को पॉज करें और अपना आकलन करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों जसनाथ जी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जसनाथ जी। आगे आ रहे हैं जसनाथ जी से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न, चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन को पहचाना है। 4 कथन दिए हुए हैं आपको। जम्ब सागर में जसनाथ जी व जाम्बू के परस्पर मिलन का उल्लेख मिलता है। जसनाथ संप्रदाय में जाल वृक्ष मोर पंख को पवित्र माना जाता है। ऑप्शन सी है, जसनाथ जी ने राव लोणकरण को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। ऑप्शन डी, जसनाथ जी ने 1504 ईस्वी में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। चारों कथन को आप अच्छे से देख लें साथियों, कौन सा कथन इसमें गलत होगा इसको आप पहचानने की कोशिश करें। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि अपना जो पहला कथन है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है साथियों। थोड़ी सी क्या गड़बड़ है? जसनाथ जी और जाम्बा जी के परस्पर मिलन का उल्लेख यशोनाथ पुराण में मिलता है। किस में मिलता है? यशोनाथ पुराण। इसको आप अच्छे से रट्टा मार लेना, यशोनाथ पुराण। जहाँ जाम्बोजी और जसनाथ जी के परस्पर मिलन का उल्लेख मिलता है यशोनाथ पुराण है, जम्ब सागर नहीं है। तो आपका पहला ही जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी इसके 3 ऑप्शन भी अच्छे से रट्टा मार लें, याद कर लें। जाल वृक्ष, मोर पंख जसनाती संप्रदाय के पवित्र, इनमें जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र माना जाता है। ऑप्शन सी, लोणकरण को इन्होंने राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और 1504 में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जसनाथ संप्रदाय से संबंधित ये प्रश्न हमारा है। सिम्बुधरा कौंडा नामक ग्रंथ जसनाथ जी के उपदेशों का संकलन। इससे पहले मैंने प्रश्न की व्याख्या में बताया था, इसको तो आप कर लेंगे आराम से। ऑप्शन बी है, अग्नि नृत्य इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। इसके अनुयायी नंगे पांव अंगारों पर नृत्य करते हैं। आया हुआ प्रश्न है। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण दिया। और ऑप्शन डी है, जसनाती संप्रदाय के 26 नियमों का प्रतिपादन 18वीं शताब्दी में सिद्ध रामनाथ जी ने किया। चारों ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ें, फिर सोचें क्या होगा इसका सही आंसर। पहला जो ऑप्शन बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन नंगे पांव अंगारों पर नृत्य बिल्कुल सही, गंगा सिंह ने इनको सर्वाधिक संरक्षण दिया, अग्नि नृत्य को बिल्कुल सही है। लेकिन चौथे ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है। थोड़ी सी गड़बड़ क्या है? 26 नियम नहीं है, 36 नियम है। कितने नियम हैं? 36 नियम है साथियों, 36 नियम। इसके बाद में जो ये 18वीं शताब्दी में सिद्ध रामनाथ जी, ये तो बिल्कुल सही है भाई, रामनाथ जी ने ही इन नियमों का प्रतिपादन किया था, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन नियम 26 नहीं थे, 36 थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलेगा, आपको मैं बता दूं, जसनाती संप्रदाय की जो मुख्य पीठ थी वो कहाँ थी? कतरियासर बीकानेर में थी। ठीक है, लेकिन आप मुझे इतना बता दो कि इनकी जो 5 अन्य पीठ थी ना, अन्य पीठ, वो कहाँ कहाँ थी? किस में बता दो? अगले प्रश्न में बता दो। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये लो, ये है अगला प्रश्न। इसमें आपको बताना है। मैंने 4 दिए हैं, 5वीं बता देंगे आपको। ये है 4 आपके सामने पीठ हैं, उनके संस्थापक हैं, इनको मिलाना है, असंगत युग्म को छांटना है। पहली शाखा बमलू गांव, संस्थापक हारोजी। दूसरी संस्था लिखमादेसर, संस्थापक हांसोजी। तीसरी संस्था पुंदरासर, संस्थापक पालोजी। 5ला सिद्ध टोडर जी। इनमें बताओ कौन सा गलत है? कौन सा गलत है ये आप मुझे बताएं। देखिएगा, बमलू गांव हारोजी बिल्कुल सही, लिखमादेसर हांसोजी बिल्कुल सही, पुंदरासर पालोजी बिल्कुल सही, 5ला सिद्ध टोडर जी नहीं है, ये तो बोयत जी हैं। कौन है? बोयत जी, बोयत जी। ठीक है, बोयत जी। इसको आप अच्छे से याद कर लें। टोडर जी तो कहाँ हैं? मालासर। टोडर जी तो मालासर के हैं। कहाँ के हैं? मालासर के हैं। मालासर में जो इस पीठ की जसनाती संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी वो की थी टोडर जी ने। 5ला सिद्ध में किसने की थी? बोयत जी ने। किसने की थी? बोयत जी ने। ये आप ध्यान रखें साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? निरंजनी संप्रदाय से संबंधित आपका प्रश्न है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? बताइएगा। ऑप्शन ए है दादू दयाल, बी है हरिदास, सी है लालदास, डी है मावजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों स्वामी हरिदास। ऑप्शन बी, ये आपके हरिदास जी हैं।
हरिदास जी जो राजस्थान के वाल्मीकि कहलाते हैं, वही हरिदास जी हैं जिनका मूल नाम था हरि सिंह सांखला। क्या नाम था? हरि सिंह सांखला। ठीक है, तो इन्होंने ही निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने ही की थी। आप मुझे कमेंट करके बता दो, इनका जो जन्म स्थान है वो कापड़ोद गांव है। कहाँ है? कापड़ोद गांव है। ये कौन से जिले में पड़ता है, ये बता दो। हरि सिंह सांखला या हरिदास जी का जन्म कापड़ोद गांव में हुआ। कापड़ोद गांव में, ये कौन से जिले में पड़ता है, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये बता दो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असत्य कथन को पहचानिए। लालदास जी मेवात के प्रसिद्ध संत थे, आया हुआ प्रश्न है। अगला है, संत लालदास जी का जन्म 1504 ईस्वी में मेवात के धौलीधूप गांव में हुआ। ऑप्शन सी है, लालदास संप्रदाय में दीक्षा देने हेतु दीक्षार्थी का मुंह काला करके जूते की माला पहना के गधे पर बिठाकर गांव में घुमाते हैं, बाद में मीठी वाणी बोलने के लिए शरबत पिलाते हैं। ऑप्शन डी है, नगला में संत लालदास जी की समाधि है। बताओ चारों में कौन सा सही नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है, आया हुआ प्रश्न है। लालदास जी मेवात के प्रसिद्ध संत हैं। ऑप्शन बी हमारे पास है, इनका जन्म कहाँ हुआ भाई? अलवर, जिसको मेवात प्रदेश बोलते हैं, धौलीधूप गांव में हुआ, 1504 में हुआ, बिल्कुल सही है। इस संप्रदाय में दीक्षार्थी को काला मुंह करके जूते की माला पहना के गधे पर बिठाते हैं, मीठी वाणी बोलने हेतु शरबत पिलाते हैं। सही है। ऑप्शन डी जो है, नगला में संत लालदास जी की समाधि, है, गलत है। नगला में इनकी मृत्यु हुई थी, फिर नगला से इनको लाया गया शेरपुर। कहाँ लाया गया? शेरपुर, ये भी अलवर में पड़ता है, तो शेरपुर में ही इनकी समाधि है। लालदास जी की समाधि कहाँ है? शेरपुर में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, गरीबदास जी, माधव दास जी का संबंध किस संप्रदाय से है, ये आपको बताना है। किस संप्रदाय से है, ये आपको बताना है। लालदासी संप्रदाय से हैं, जसनाती से हैं, रामसनई से हैं, दादू पंथ से हैं। इन चारों में बताइए कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी। ये सभी संत दादू पंथ से हैं। किससे हैं? दादू पंथ से हैं। हाँ, दादू जी, वही दादू जी जो राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? राजस्थान के कबीर। दादू जी का जन्म कब हुआ? 1544 में। कहाँ हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। ठीक है, दादू जी के बारे में भी अपनी और प्रश्न पूछेंगे अपन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि गई, बताना है। चार ऑप्शन हैं, समाधि सांबर, नरेना फुलेरा, दादू खोल बेराना, दादू समाधि खेड़ापा। चारों में से बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, 1602 में दादू जी की मृत्यु हुई। कहाँ हुई? नरेना, जयपुर में हुई। उसके बाद में 1602 में नहीं हुई, 1603 में हुई। कब हुई? 1603 में इनकी मृत्यु हुई। ये आप ध्यान रखें, 1603 में दादू जी की मृत्यु हुई थी। नरेना में, नरेना जयपुर में हुई थी। और इनकी जो पार्थिव शरीर है, इनको समाधि दी गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दादू खोल बेहराना। कहाँ? दादू खोल बेहराना में इनको समाधि दी गई थी, याद करें। और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की राधा कही जाने वाली मीराबाई के संबंध में। एक प्रश्न तो यही होगा कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। इसके संबंध में चार कथन दिए हुए हैं। चारों कथन में आपको असत्य कथन, गलत कथन ढूंढना है। ये रहे चार ऑप्शन। पहला है, मीराबाई ने चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी से दीक्षा ली। बी है, मीराबाई का जन्म मेड़ता के राठौर राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की में 1458 ईस्वी के आसपास हुआ। सी है, मीराबाई के अनुयायियों ने दासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। डी है, सखी, बीजक, शबद आदि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। बताइएगा चारों में से कौन सा आंसर इसका गलत है। देखिए पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, रूप गोस्वामी इनके गुरु थे। मेड़ता के राठौड़ राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के घर कुड़की गांव पाली में 1498 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ, बिल्कुल सही है। इसके अनुयायियों ने दासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया, बिल्कुल सही है। सखी, बीजक, शबद आदि मीराबाई की रचनाएं हैं, ये कथन गलत है। अरे बीजक, ये तो कबीर की रचनाएं हैं ना। मीराबाई की रचनाओं में तो आपका नरसिंह मायरो है, सत्यभामा जी का रोशना है ना। पदावली देखो, पदावली ध्यान रखना इसका, पदावली
ये मीराबाई जी की रचनाएं हैं, पदावली वगैरह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये रचनाएं मीराबाई की नहीं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संत राणाबाई के बारे में। संत राणाबाई के बारे में ये प्रश्न है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है संत राणाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। कहा जाता है क्या? कहा जाता है क्या? ये रहा। ऑप्शन बी, इनका जन्म नागौर के हरनावा गांव में 1504 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ। ऑप्शन सी, इनके गुरु का नाम वीरदास था। ऑप्शन डी, राणाबाई के द्वारा वृंदावन से गोपीनाथ राधा की मूर्ति को लाकर हरनावा में स्थापित करवाया गया। चारों ऑप्शन में आपको गलत ऑप्शन ढूंढना है साथियों। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई। जन्म कहाँ? हरनावा गांव, नागौर, 1504, बिल्कुल सही। इनके गुरु का नाम वीरदास नहीं था, इनके गुरु का नाम था चतुरदास। कौन था? चतुरदास। ये याद रखना है अच्छे ढंग से। राणाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा, नागौर, हरनावा, नागौर, ठीक है। इनके गुरु चतुरदास जी थे, ये आप ध्यान रखें। बाकी इन्होंने वृंदावन से गोपीनाथ राधा जी की मूर्ति लाकर हरनावा में स्थापित करवाई थी, बिल्कुल सही है। चलेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है असत्य कथन को पहचाना है, गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक संत मावजी थे। ऑप्शन बी है संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में डूंगरपुर के साबला गांव में हुआ। ऑप्शन सी है मावजी के अनुयायी उनको विष्णु का 10वां अवतार कल्कि का अवतार मानते हैं। ऑप्शन डी है अछूतों के उद्धार के लिए मावजी द्वारा लसाड़िया आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन? लसाड़िया आंदोलन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनका एक ग्रंथ है चोपड़ा ग्रंथ, वो वाद विवाद शैली को नहीं अपनाता, मतलब इन्होंने अपने ग्रंथ में वाद विवाद की शैली को नहीं अपनाया। इन पांचों को अच्छे से पढ़ें, बताने की कोशिश करें। एक एक स्टेटमेंट आपको एक एक प्रश्न बनाता है। देखिए, निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक संत मावजी, बिल्कुल सही। डूंगरपुर के सावला गांव में जन्म, बिल्कुल सही। विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार, बिल्कुल सही। अछूतों के उद्धार के लिए लसाड़िया, बिल्कुल सही। लेकिन इनका जो ग्रंथ है वो चोपड़ा है, बिल्कुल सही है। दीपावली के दिन बाहर निकाला जाता है, बिल्कुल सही है। वाद विवाद की शैली में है, ये जो ग्रंथ है वो वाद विवाद की शैली में है, बिल्कुल सही है। ये नहीं, जो नहीं है ये नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्या होगा? ऑप्शन ई। चोपड़ा ग्रंथ वाद विवाद की शैली में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये थे। और भी प्रश्न हैं संत संप्रदाय के, वो मैं अगली वीडियो में डालूंगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण जो नए नए अभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं संत संप्रदाय से संबंधित प्रश्न, उसे हम करवाएंगे अगले पार्ट में। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्नों की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथियों, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।